इनके लिए हम माफी मांगते हैं, माफ कीजिए और 1 महीना के अंदर रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। और देखो हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम ठेठ बिहारी हैं। माननीय तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। देख लेते हैं। हेलो, मीडिया के दोस्तों, बुजुर्ग, अभिभावक सभी लोगों का गोर छू करके प्रणाम करता हूँ। और रजौली के नौजवान युवा साथी, 15 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन ईमानदारी से सच बोलिएगा, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। अगर हम पूछते हैं कोई चीज, जात पात को हटा करके, धर्म को हटा करके अभी केवल काम की बात की जाए, और हम आपसे पूछते, देखो नवरात्रि है, माँ भगवती सब पे कल्याण करे, रजौली के नौजवान को जल्दी रोजगार दे। लेकिन कलश की स्थापना होती है, सुनो सुनो सुनो, कलश की स्थापना होती है तो संकल्प लिया जाता है। तो हमने भी संकल्प लिया, हमने भी कलश की स्थापना की है। हमने माँ दुर्गा, माँ भगवती से मांगा है कि रजौली बिहार की जनता का सब दर्द, दुख, परेशानी, तकलीफ आप दूर कीजिए। अब देखो, अब संकल्प लिए हैं नवरात्रि में, तो उसको तो हमको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के तू लोग कहो कि जब ब्लॉक और जब थाने जब जाते हो तो बिना चढ़ावे के कुछ काम होला? अरे दोनों हाथ ऊपर करके बोले, बताइए सही से, भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? घूसखोरी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? बेरोजगारी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? पलायन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? गरीबी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? भूखमरी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? शिक्षा चौपट हुआ है कि नहीं हुआ? अस्पताल बदतर हुआ है कि नहीं हुआ? कौन है बिहार का मुख्यमंत्री जो लॉकडाउन में मजदूर भाई के रोक दिया बिहार आने से? जो सरकार मुंह फेर ली, तो इस बार बिहार की जनता क्या करेगी? अरे 10 तारीख को क्या करेगी? 10 तारीख को नीतीश बाबूजी का विदाई। अरे बोले क्या करेगी? हाथ उठा के बोलिए, क्या करेगी? और देखो हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम ठेठ बिहारी हैं। बुझा तरह की ना, बुझात बा, जो कहत नहीं जरूर करे। हमार डीएनओ शुद्ध बा। हम एक मौका आप लोगों से मांगना है, एक मौका दीजिएगा कि नहीं 5 साल के लिए? अभी बता दीजिए। अगर आपको देना है तो अभी दोनों हाथ ऊपर करके बोले, मौका मिलेगा। पीछे से भी सब लोग बताइए, मौका मिलेगा। जिस दिन आपका भाई बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, पहला मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक में पहला अगर मेरा कलम चलेगा, हस्ताक्षर होगा, तो एक साथ 10 लाख बेरोजगार को, एक साथ 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार, सरकारी नौकरियां, स्थायी नौकरियां हम देने का काम करेंगे।
अब आप बताओ, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? सरकारी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सरकारी नौकरी तो तब मिलेगा जब यहाँ से प्रकाश वीर जी तो एक एक वोट देकर के आप लोग जिताने का काम कीजिएगा। आप बताइए, मेरा नौजवान भाई बेरोजगार होता चला गया। बिहार में 46.6 बेरोजगारी दर है। देश में सबसे ज्यादा अगर कोई बेरोजगार है प्रदेश तो बिहार है। नीतीश जी की वजह से बाहर जाना पड़ा। नीतीश जी हाथ खड़ा कर दिए, बोलते बिहार में समुद्र होता था ना कारखाना नौकरी देते। तो हम बोले कि भाई लालू जी रेल मंत्री थे तो मढ़ौरा में रेलवे फैक्ट्री लगा दिए, परसा में कारखाना लगा दिए, मधेपुरा में कारखाना लगा दिए, तब तो समुद्र नहीं था। अब देखो नीतीश जी हाथ खड़ा कर दिए, बोले कि बहुत प्रयास किए, रोजगार देने का नहीं हो पाया उनसे, कारखाना लगाने का बहुत प्रयास किए, नहीं हो पाया उनसे। हम तो कह रहे हैं नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, थक चुके हैं। अब उनसे बिहार संभलने वाला संभलेगा जी? अरे थोड़ा जोर से बोले, सुनाई दे। संभलेगा? तो हम नौजवान हैं, ऊर्जा है, हम सब जात को लेकर चलेंगे, सब धर्म को लेकर चलेंगे, सब वर्ग को साथ में लेकर चलेंगे और जो बेरोजगारी है उसको हम दूर करेंगे। 4.5 लाख नौकरी बिहार सरकार जब चाहे तब दे सकता। शिक्षा विभाग में बताओ, टीचर का कमी है कि नहीं? स्कूल में, कॉलेज में प्रोफेसर का कमी है कि नहीं है? अस्पताल में डॉक्टर नर्स का कमी है कि नहीं है? क्लर्क का ऑफिस में कमी है, पियून का, चपरासी का, गार्ड का, जूनियर इंजीनियर का, हर जगह। सिपाही में दरोगा जी के खाली बा, सिपाही में खाली बा। जाता है नौजवान, परीक्षा का तैयारी करता, दिन रात देखते दौड़ रहा है, पसीना बहा रहा है। कई लोग डिग्री ले लिया, नौकरी नहीं है। आवेदन का फॉर्म भरता है ना सर, कितना साल से भरत रहो, कितना पैसा बर्बाद हो गया। किराया, भाड़ा, परीक्षा का तैयारी, कोचिंग, स्कूल, कॉलेज, डिग्री। हजारों बुजुर्ग लोग, माँ बाप अपना पेट काट के बचपन के पढ़ाओ ताकि नौकरी मिले तो बुढ़ापा में सहारा बनी। अगर आपका भाई मुख्यमंत्री बनेगा तो फॉर्म का फीस हम माफ कर देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परीक्षा केंद्र जाओगे तो उसका भाड़ा भी हम ही देंगे। भाड़ा अभी तो जूता खिया गया, लोग कहता चप्पल खिया गया तो जूता खिया गया। एक जूता नहीं बोल रहा, 5 साल से भर रहे। सोचे कितना जूता खिया गया हो, बचवा के नौकरी नहीं मिला। मोदी जी ठग लिए। बताओ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला, कोई काम नहीं हुआ। उसलिए देखिए, जितना जीविका दीदी है, आशा दीदी है, आंगनबाड़ी महिला है, विकास मित्र है, जितना स्वयं सहायता समूह है, उन सब का मानदेय हम 4000 करेंगे और नियमित करने का काम करेंगे। नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन हम देंगे, बराबरी का अधिकार सबको मिलेगा। एक किसान भाई सिंचाई के व्यवस्था नहीं खे, पानी के व्यवस्था नहीं खे, तर आय दुगुना ना होता, बिचौलिया मार लेता, आप लोग का अधिकार काट लेता है। जितना ऋण है कृषि ऋण, उसको हमारी सरकार माफ कर देगी। बिजली का उत्पादन खुद करेंगे बिहार सरकार। अभी बिहार सरकार बिचौलिया वाला काम करती, खरीदेगी, दुगुना रेट में बेचेगी। तो मान लो अगर हम खुद पैदा करेंगे बिजली, तो आपका मान लो 500 रुपया बिल आता है बिजली का, तो 250 हो जाएगा, सीधे आधा हो जाएगा। खेल कूद सब चौपट कर देंगे नीतीश जी। अरे बिहार का नौजवान एक से एक खिलाड़ी मिलेगा यहाँ।
कहीं कोई खेले कूदे के व्यवस्था नहीं, पढ़ाई तो चौपटे कर दिए और खेलो चौपट कर दिए। कोई स्टेडियम में अरे कितना लड़का धोनी बने के चाहता, क्या व्यवस्था बा? कोई है? तो बढ़ना है सबको, हर एक क्षेत्र पे हम लोग ख्याल रखेंगे, महिलाओं को सशक्त करेंगे। और नीतीश जी के राज में 60 घोटाला हो गया, सृजन घोटाला से लेके बड़ा बड़ा घोटाला, बिहार का अरबों खरबों रुपया लुटा गया, कोई काम इन्होंने नहीं किया। इसलिए और हम बताना चाहते हैं, कई अपने पार्टी के लोग जा करके खड़ा हो गए, बटिएगा मत, एकजुट होइएगा। सरकारी नौकरी तभी मिलेगा जब नौजवान का सरकार बनेगा, नौजवान का सरकार तब बनेगा जब यहाँ से प्रकाश वीर जी खड़े हुए आशीर्वाद लीजिए तो सबका आगे जाइए, आगे जाइए, आगे जाइए, मारिए वहां से आशीर्वाद लीजिए, सब दीजिए इनको आशीर्वाद। आशीर्वाद है कि नहीं है? अरे पीछे से हाथ उठा के बताइए आशीर्वाद है कि नहीं है? देखो विधायक जी से कोई गलती भूल हुआ होगा तो उसके लिए माफी हम मांगते हैं। कोई गलती हो जाता है, इंसान है भाई, अगर कोई इनसे अगर गलती हुई होगी, भूल चूक हुई होगी तो इनके लिए हम माफी मांगते हैं, माफ कीजिए। रजौली की जनता को रोजगार देने की जिम्मेवारी हमारी होगी। अरे चाहिए रोजगार, हम देंगे रोजगार। इसलिए कोई लोग जो लोग कोई लोग भूल चूक से अपना पार्टी से प्रेमा चौधरी जी फल्ला खड़ी हो गई, सुनो अभी भी वक्त है, वापस आ जाइए अपना पुराना घर में, अभी भी वक्त है, वापस आ जाइए पुराना घर में। सबका सम्मान हम लोग करेंगे, लेकिन अगर कोई गलती अगर होगी, कोई भूल चूक अगर हो गई, सरकार नहीं बनी तो नौजवान को तो नीतीश जी ने तो हाथ खड़ा कर दिया कि रोजगार नहीं देंगे, तो समझ जाना। फिर तो पार्टी अगर विरोधी कोई गतिविधि होगा, काम होगा तो हम तो एक्शन उठाएंगे ना भाई। तो बटोगा कि एक रहोगे ये बता दीजिए। अरे दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए बटेगा कि एक रहिएगा। आप सब लोग एकजुट होइए और यहाँ से प्रकाश वीर जी को जिताने का काम कीजिए। अब नीतीश जी आते हैं, घूम घूम के कहेंगे, डरवाएंगे आपने के कि फलना आ जाएगा तो हाउ हो जाएगा। हम बोलना चाहता नहीं, सुनिए, हम बोलना चाह रहे हैं कि फलना आएगा तो हाउ कुछ नहीं होगा। 18 महीने तो मुनि के साथ थे तो क्या हो गया? उसने इनके झूठ में नहीं फंसना है। और एक बात बोलिए, अभी नीतीश जी कहते हैं कि लालटेन युग गया। हम बोलते हैं अगर लालटेन युग गया तो तीर का कहाँ जमाना है? तीर का रजौली को जिला बना दें, आपके पिताजी अनुमंडल बनाए रजौली। जी जी जी, कितना उम्मीद है हमसे लोगों का, हम विश्वास देते हैं कि हम खड़े उतरेंगे। आप देखिए तीर का जमाना गया, अब मिसाइल का जमाना आ गया। अब तो मिसाइल अब बंदूक तोपे ना मार रहा है, अब क्या तीर मारता है वो बिना धनुष के। ये तो नीतीश कुमार जी अपने तीर से बिहार को छन्नी छन्नी कर दिए। अगर बेरोजगारी के अंधेरे को मिटाना है तो लालटेन का प्रकाश जलाना होगा। अगर गरीब के अंधकार से मिटाना है तो लालटेन का प्रकाश जलाना होगा। ये बात समझना होगा। तो आप देखिए 10 तारीख को तो रिजल्ट आने वाला है। अभी आप हमको स्पष्ट बता दीजिए, हम फिर देख लीजिए, बार बार हम पूछ रहे हैं, हम बार बार ना पूछ रहे, हम निश्चित होकर जा चाहते हैं। बोले जिताएगा प्रकाश वीर जी को? अरे रिजल्ट क्लियर है, आशीर्वाद है हमको, विजय की माला पहना दे। बताइए अनुमंडल, ब्लॉक, जिला का बात किया जा रहा,
नीतीश जी के आने के बाद देखो कहीं कुछ हुआ? जितना लालू जी के समय, राबड़ी जी के समय सब रोकवा दिया गया। अगर विकास के लिए जरूरत पड़ेगा, किसी को जिला बनाने के लिए, किसी को अनुमंडल बनाने के लिए, किसी को प्रखंड बनाने के लिए काम हम करेंगे, तो उसमें चिंता करना नहीं। तो अब हम आप लोगों से कंफर्म होकर के जा रहे हैं। अरे कंफर्म बाना, यहाँ जितने लोग हैं एक एक आदमी 10-10 वोट दिलवाइए। अरे दिलवाइएगा, माता बहन सबके ले जाके बूथ पे वोट दिलवाइएगा। तो हम चलते हैं, आप लोग विजय का माला पहना दें। चलिए, आप लोगों का अनुमति मिल गया। आप सब लोगों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं और 1 महीना के अंदर रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। जय हिंद। अब आपके बीच में